मामा, मैं ना अपने रूम में जा रही हूँ। क्यों बेटा? ये आंटी जब भी आती ना इतना सारा ड्रामा होता है, मेरा बहुत हेडेक हो जाता है। मीनू, फिर मैं इसलिए हेडफोन्स लगा के बैठी हूँ, जब भी आंटी चली जाए ना आप मुझे बता दे, ओके? जाओ बेटा। मैं यहाँ बहुत दिनों के बाद आई हूँ, इसलिए या फिर आप लोग और भी गरीब हो गए? ओ नागिन, घुमा फिरा के बात मत कर। और बाहर तू क्या कह रही थी? एक सिंपल सी प्रैक्टिकल बात जो इस घर में कोई नहीं कहता। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, उसे आराम की, लग्जरीज की और बेस्ट मेडिकल केयर की जरूरत है। तो हम इसे यहाँ गुफा में नहीं रखेंगे, ये घर में भी सुख सुविधा है। Oh really? काव्या, do you agree? नॉट रियली। अरे यहाँ तो हर एक कमरे में एसी भी नहीं है। मेरे बाथरूम का गीजर भी खराब है, पता है? और माइक्रोवेव कितना पुराना है, और गैस की पाइपलाइन भी अब तक लगी नहीं है, सिलेंडर आता है। काव्या, क्यों डांट रहे हो समधी जी? सच ही तो कह रही है। राखी बहन, आपने ये सवाल काव्या से किया तो उसने जवाब दे दिया। अभी जरा यही सवाल अपनी बेटी से करके देखिए, उससे भी तो पूछिए। मॉम, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बेटा, लंबे टाइम तक कीचड़ में गिरे रहो तो कीचड़ भी कंफर्टेबल लगने लगता है, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं तुम्हें कीचड़ में पड़े रहने दूंगी। समर, पाखी, तोशु, किंजल, संधि जी, संदन जी, बापूजी, मामा जी, 9 लोग इस छोटे से घर में, ऊपर से एक्स समधन जी, उसका बॉयफ्रेंड और उनकी मम्मी जी भी इस घर में घुसे रहते हैं। कमरे 5 और लोग 12। हमारे घर के नौकर भी इससे बेटर लाइफ जीते हैं बेटा। 50 बार यहाँ लाइट जाती है, 100 बार यहाँ झगड़े होते हैं, ऊपर से तुम्हारी मम्मी के लव अफेयर और उसकी बदनामी। डैम, रंगीन सास और रंगीन ससुर। अरे, तो मुझे क्यों रंगीन कह रही हो? ओप्स, सॉरी, करेक्शन। रंगीन एक्स सास एंड रंगीन ससुर। इज दैट ओके काव्या? वो मुझे रंगीन कह रही है, उससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है? नाराज मत होइए समधी जी, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। अपना कॉम्प्लीमेंट अपने पास रखो राखी दवे। डोंट वरी समधी जी, अपनी बेटी के साथ साथ अपना कॉम्प्लीमेंट भी साथ ले जाऊंगी, क्योंकि अगर मेरी बेटी यहाँ रही तो प्रेगनेंसी में भी झाड़ू मारेगी, पोछा मारेगी, किचन में दाल चावल बनाएगी, नौकरानियों की तरह खटती रहेगी। इन शॉर्ट, अनुपमा बनी रहेगी। और अगर मेरे घर पर रहेगी तो उसे आराम मिलेगा, बेस्ट मेडिकल केयर मिलेगा, 24/7 पर्सनल स्टाफ मिलेगा, पर्सनल योगा टीचर मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तुम्हारा ये स्टाफ इसके लिए गोंद के लड्डू बना पाएगा? What's that? तेरा स्टाफ रोज सुबह शाम इसकी नजर उतार पाएगा? हाँ? महीने के 8 व्रत 16 पूजा कर पाएगा? तेरा स्टाफ कुछ कर पाएगा? और क्या कह रही थी तू? कि तेरे घर में तो एकदम शांति है, सुकून है, कोई शोर नहीं है, आवाज नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे घर में तो शोर है, आवाज है। एग्जैक्टली। ये घर शोर करता है क्योंकि ये घर जिंदा है। यहाँ चहल पहल की, गाने की, लड़ाई की, हंसी की आवाजें आती है क्योंकि ये जिंदगी की आवाज है। और जहाँ परिवार होता है ना, यहाँ ये आवाजें आती है और आनी चाहिए। ये सुनसान और वीरान जगह पे रहना चाहती है तो जा संन्यास ले और हिमालय की गुफा में रह। बाकी गृहस्थी तो शोर से ही चलती है और चलनी चाहिए। आप पुअर लोग खुद को खुश करने के लिए, अपनी बात सही साबित करने के लिए कितनी बातें बनाते हैं। हाँ, आप कुछ भी कह, लेकिन अगर इस घर में रहने वालों को अगर एक मौका मिले ना कहीं और रहने का, तो 2 मिनट में ये घर यूं खाली हो जाएगा, सिर्फ 2 मिनट में। राइट काव्या? अरे, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो?
मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ। वी देखा तुमने, मैंने कुछ नहीं कहा इस बार। हाँ ओ नागिन, एक बात गांठ बांध कर रख ले, हमारी बहू भी यहीं रहेगी और हमारा पोता भी यहीं पैदा होगा। राखी दवे के इतने बुरे दिन नहीं आए कि उसका नाती या नातिन इस डस्टबिन में पैदा होगा। अच्छा, तो हमारा घर कचरा पेटी है, तभी तो ये राखी नाम का कचरा बार बार यहाँ चला आता है। वाह वाह वाह, शांत। ये मुझे नहीं इसे समझा। राखी बहन, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा अनुपमा, क्योंकि मैं जिद्दी हूँ और ये ओल्ड। नागिन, ओल्ड किसे कह रही है? ओल्ड किसे कह रही है? मैं तेरी तरह ये पाउडर और लिपस्टिक लगा के नहीं घूमती हूँ, पर दिन भर ये सीढ़ी 5 बार उतर चढ़ कर सकती हूँ। तू कर सकती है? मेरे घर में लिफ्ट है। तेरे कान के नीचे ऐसा सितार लिफ्ट करूंगी कि दिन भर कान में तुम तराना तुम सुनाई देगा। आपकी उम्र में तो लोग ताली बजा बजा के थक जाते हैं, सितार क्या खाक बजाएंगी आप? अच्छा, बजा के दिखाओ क्या? वाह, बस बस राखी बहन, आप भी बस। हाँ, बहुत है क्यों, बस। मानती हूँ कि आप दोनों किंजल से और उसके होने वाले बच्चे से बहुत बहुत प्यार करती हैं और आप दोनों का उस पर पूरा पूरा अधिकार है, पर उस बच्चे के जिंदगी का फैसला करने का अधिकार ना आपको है बा, ना आपको है राखी बहन, और ना ही मुझे है। ना मुझे अधिकार है, ना इसे अधिकार है, तो किसको है? सिर्फ और सिर्फ किंजल को है। देख बेटा, तू शांति से सोच, आराम से सोच, अपना समय ले। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अच्छी तरह से सोच समझ के फैसला ले। और तेरा जो भी फैसला होगा ना किंजू बेबी, उस पे कोई सवाल नहीं उठाएगा और ना ही कोई उंगली उठाएगा। एब्सोल्युटली भाभी, बात आपकी कंफर्ट और सेफ्टी की है, तो आपको जहाँ भी अच्छा लगे आप वहाँ पे रह लीजिएगा। और मैं वादा करता हूँ कि अगर तू फैसला करे कि तुझे मैके में रहना है तो मेरी लीला तुझे कुछ नहीं कहेगी। और मैं भी वादा करता हूँ कि अगर तुम्हें ससुराल में रहना है तो मेरी राखी तुम्हें मना नहीं करेगी। मामा जी, ए भैलू, तेरी बकवास बंद कर। सॉरी दीदी, मैं जरा राखी में भावनाओं में बह गया था। लेकिन बापूजी, अगर घर की बहू प्रेगनेंसी में बाहर रहेगी तो हमारी इज्जत क्या होगी? मिस्टर शाह, आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं लगता कि आपको या मुझे इस टॉपिक पर कोई भी राय देने का हक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक औरत पर प्रेगनेंसी में क्या गुजरती है, उसकी बॉडी किस तरह से चेंज होती है, उसका मन कैसे रिएक्ट करता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी हम नहीं समझ सकते। हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव हो सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। समर बिल्कुल ठीक कह रहा है। लोगों को जैसे ही पता चलता है कि कोई औरत माँ बनने वाली है तो अपने परिवार वाले क्या, अड़ोस पड़ोस के लोग, मोहल्ले वाले, भाजी वाली, अखबार वाला, दूध वाला, भले के लिए सही लेकिन ज्ञान का पिटारा खोल के बैठ जाते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये खाओ, वो खाओ, पता नहीं क्या क्या। सबके सब अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं। कोई ये क्यों नहीं समझता कि अगर मर्जी चलनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो गर्भवती है। मुझे ये फैसला लेने का हक देने के लिए, ये चॉइस देने के लिए थैंक यू सो मच। आप संडे को किटी पार्टी में नहीं जाती, आप स्लीवलेस नहीं पहनती, आप इंग्लिश में बात नहीं करती, फिर भी आप दुनिया की सबसे प्रोग्रेसिव मदर है। थैंक यू फॉर बीइंग माय मदर। थैंक यू फॉर बीइंग माय मदर। अगर ये मदर है तो क्या मैं पोस्टमैन हूँ? आप भी मेरी मॉम हैं। एंड आई एम रियली सॉरी मॉम कि मैंने आपको ये न्यूज़ पहले नहीं दी। मैं आपको बताने ही वाली थी पर फिर एज यूजुअल आपके सोर्सेज ने आपको पहले ही बता दिया। मॉम मैं आपके पास आती रहूंगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, वीकेंड्स बिताऊंगी। आपको एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं आपसे दूर हूं। पर मैं अपना ससुराल छोड़ के आपके साथ नहीं रह पाऊंगी।